फ्रेंड, कैसे हो आप सब मज़े में। मेरा नाम है विजय आहिर और मैं यूरोप कंट्री की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और मेरी चैनल का नाम है इंडिया टू यूरोप। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है यूरोप कंट्री पे। यूरोप में सबसे बेस्ट अच्छी कंट्री कौन सी है, और यूरोप में अभी जो ज़्यादा लोग पसंद जाने के लिए करते हैं, हर कंट्री का समझ लो वो कंट्री में जाता ही है और उधर पेपर अप्लाई करता है और पेपर उधर ईजी मिलते हैं। समझ लो सब यूरोपियन कंट्री में से इधर ही पेपर ईजी मिलते हैं और फास्ट पेपर मिलते हैं, और हमें रेसिडेंसी भी बहुत फास्ट देता है। तो कंट्री का नाम मैं बात करूँ, पोर्टुगल है। पोर्टुगल कंट्री बहुत अच्छी है और कहने का मतलब कि ज़्यादातर के लोग पोर्टुगल में ही जाते हैं, लीगली अनलीगली, और असाइलम भी अप्लाई कर सकते हो। और कहने का मतलब कि यहाँ इंडिया से तो देखो हमें विजिटर नहीं मिलता और वर्क परमिट तो नहीं मिलती, पोर्टुगल की बहुत मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सेनिगन जोन में आते हैं, यूरोपियन यूनियन में सेनिगन जोन में 29 कंट्री आती है अभी। तो 27 कंट्री तो थी, तो अभी एक दो कंट्री पड़ी है। और कहने का मतलब कि अगर हम क्या करते हैं कि या तो वर्क परमिट कोई कंट्री के अप्लाई करते हैं, फिर बाद में पोर्टुगल जाते हैं, पोर्टुगल के समझ लो पेपर बनवाते हैं, और यहाँ से समझ लो वर्क परमिट हमारी लग जाती थी, तो ठीक है वर्क परमिट लगी जाती है। और या तो फिर क्या करते हैं कि हम लोग विजिटर अप्लाई करते हैं, समझ लो 27 कंट्री में समझ लो कोई भी कंट्री का इजी विजिटर मिल जाता है, तो इजी तरीके से हम विजिटर वीज़ा पे जा सकते हैं। और विजिटर वीज़ा पे जाते हैं और उधर से समझ लो क्या करते हैं हम लोग कि विजिटर वीज़ा पे जाके फिर बाद में क्या होता है कि बाय फ्लाई या बाय ट्रेन या बाय बस हम जाते हैं और पोर्टुगल में जाते हैं। और पोर्टुगल में क्या होता है कि पोर्टुगल में जैसे जाते हैं तो 72 में आपको क्या होता है कि लीगल एंट्री करनी होती है, तो लीगल एंट्री हम लोग करते हैं। फिर बाद में लीगल एंट्री करते हैं, होटल पे जाते हैं तो लीगल एंट्री हमारी हो ही जाती है। लीगल एंट्री होटल के जो क्या होटल वाला जैसे एंट्री करता है तो उसमें आपका लीगल एंट्री में आ जाता है। और लीगल एंट्री करने के लिए अगर एक होटल से आप बिल भी लेना चाहो तो बिल ले लीजिए, क्योंकि वो लाइफ में आपके लिए काम में आएगा। अगर पोर्टुगल जाते हैं तो लीगल एंट्री में भी गिना जाएगा, तो एक बिल ले लीजिए होटल वाले से कि भाई यहाँ पे इस टाइम पे मैंने स्टे किया था। तो क्या होता है कि जब आपको दूसरे डॉक्यूमेंट, जैसे आपका कहने का मतलब पहला डॉक्यूमेंट तो ये हुआ कि लीगल एंट्री, और दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए आपका टैक्स नंबर, और दूसरा टैक्स नंबर आपका जो होता है कि टैक्स नंबर ये बंदे को बनवाना होता है। तो आपके पास में समझ लो कि अगर पोर्टुगल जाते हैं तो पोर्टुगल में क्या होता है कि कोई भी लॉयर होता है, तो कोई भी लॉयर ये बनवा देता है। या तो समझ लो कोई भी बंदा, आप होटल में जाते हैं तो 20 यूरो 25 यूरो में आपको लीगल एंट्री करवा के देता है, टैक्स नंबर बनवा के देता है। फिर बाद में सोशल नंबर होता है, सोशल नंबर बनवाना होता है, तो सोशल नंबर भी हमें बनवाना होता है। सोशल नंबर बनवाते हैं तो सोशल नंबर भी हमें बनवाना पड़ता है। फिर बाद में जूनता होता है, वो जूनता भी हमें बनवाना पड़ता है। ये सब कुछ प्रोसेस आपका जो होता है, सब कुछ प्रोसेस आपका जो लोअर होता है, अगर कोई अच्छा लोअर पकड़ लेता है, बाकी उधर लोकल बंदे होते ही है, कोई 100 यूरो 200 यूरो तो 500 यूरो 1000 यूरो में काम कर देता है। पर कहने का मतलब कि अगर अच्छा लोअर होगा तो आपको अच्छी तरीके से कर लेगा। क्या होगा, लीगल एंट्री तो आपको ही करना पड़ेगा बराबर। लीगल एंट्री के बाद में कोई अच्छा लोअर होता है, वो अच्छा लोअर करके देता है आपको सब डॉक्यूमेंट। और बात करूँ कि पोर्टुगल में, तो पोर्टुगल में देखो 2 आर्टिकल चलते हैं, एक 88 और एक 89। तो 88 में क्या होता है कि 88 में जैसे आपके एम्प्लॉय के थ्रू कोई होते हैं तो एम्प्लॉय की तरह जैसे आप एम्प्लॉय की तरह टैक्स पे करता है, और वो 88 में आता है। और 89 क्या होता है कि 89 में आपको टैक्स जो आपका होता है वो आपको खुद से अपने आप को गवर्नमेंट से पे करना होता है, तो 89 में आता है। तो अभी पोर्टुगल के लिए मैं बात करना चाहूँगी। पोर्टुगल में यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आ रहे थे कि पोर्टुगल में सब दोस्त लोग बोल रहे थे कि अभी पोर्टुगल में 2024 में अच्छा कहने का मतलब कि वो आ गया है। कहने का मतलब कि लीगली अनलीगली जो होता है उसको जब आप फाइल लॉक करवाते हैं तो वो फाइल जब से लॉक कराई तब के 5 साल पीआर के लिए गिने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी जो मेरे को जो खबर सुनने में आई पोर्टुगल में, तो पोर्टुगल में बहुत सारी वीडियो बताते हैं कि वो बहुत सारी वीडियो दिखाते हैं कि भाई पोर्टुगल में अभी अच्छा जब से आपने फाइल लॉक किए तब से 5 साल गिना जाता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सब चीज़ें कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है। जो भी यूट्यूबर बोलता है कि जो भी नहीं बोलता पता नहीं बराबर। तो आपकी जब से समझ लो आपने 2 साल पहले फाइल प्रोसेस की, 1 साल के बाद में आपका जब टीआरसी कार्ड आता है, या 2 साल के, देखो अभी टीआरसी की कार्ड की मैं बात करूँ तो फिलहाल जो टीआरसी कार्ड मिल रहा है 2 साल के ऊपर ही लग रहा है। 2 साल प्रोसेस के लिए लग रहा है अगर टीआरसी के लिए। अभी किसी का 2.5 साल में आता है, किसी का 2 साल में आता है। ये 2 साल हमें टैक्स पे करना होता है। और फिर बाद में टीआरसी कार्ड जब हमें, देखो मैं बताना चाहूँ, लोगों बोलते हैं वो बात अलग है, पर मैं बताना चाहता हूँ रियल क्या होता है।
जब से आपका टीआरसी कार्ड आता है उसके बाद में 5 साल आपके गिने जाते हैं, फिर बाद में आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप पोर्टुगल में रहे हो, समझ लो पोर्टुगल में 3 साल से रहते हैं, आपका टीआरसी कार्ड 2 साल के बाद में आया, तो 2 साल के बाद में टाइमिंग गिना जाएगा। देखो अगर जो कोई भी बंदा बोलता है कि भाई जब से हमने फाइल ब्लॉक करवाई तब से हमारा टीआरसी का काम गिनवा जाएगा, तब से हमारा टाइम पीरियड गिना जाता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपको यूट्यूब में जो मैसेज मिल रहे हैं, जो खबर मिल रही है, वो किसके लिए है, वो कैटेगरी किसके लिए है, जो गोल्डन वीज़ा होता है, इन्वेस्टर वीज़ा होता है, उसके लिए है। पोर्टुगल हर बंदे को ऐसा सुविधा देने जाएगा तो कितना टाइम आपको पता नहीं कि 89 में फाइल के लिए कितना वो पब्लिक को कहने का मतलब कि सेब के पास में। अब पहले क्या होता था कि पहले समझ लो सेब थी काम करने के लिए, अभी आईमा है तो आईमा के पास में समझ लो क्या मिल जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर ये जो मार्केट में ये जो सुनने जा रहा है कि जब से आपने अपनी फाइल लॉक करवाई तब से प्रोसेसिंग टाइम 5 साल लगेगा, ऐसा नहीं होता है। जो मैं बता रहा हूँ इसके पर मैं बता रहा हूँ कि जिसने आपका जब भी आपको समझ लो आप पोर्टुगल में गए, पोर्टुगल में सब कुछ ये डॉक्यूमेंट कराए, फिर बाद में 1 साल के बाद में 2 साल के बाद में आपके टीआरसी कार्ड आए, तब से आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि आप जब से आपने प्रोसेस की, लीगल एंट्री की, तभी से आपका 5 साल लगता है, तो ऐसा नहीं है। जब से आपका टीआरसी कार्ड आपके हाथ में आएगा उसके बाद में 5 साल के बाद में आप पीआर अप्लाई करवा सकते हो, नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हो। तो अभी जो सुनने में आ रहा है कि जब से आपने फाइल लॉक करवाई थी तब से आपका 5 साल टाइम लग रहा है पीआर के लिए, तो ये सब चीज़ें नहीं है। पोर्टुगल में क्या है, ये सब खबर किसके लिए है कि जो कहने का मतलब, ये सब कहने का मतलब कि बताते हैं यूट्यूबर कि भाई इसके लिए 5 साल लग जाता है, वो लग जाता है। अब आपने जब सब फाइल, तो लोग क्या है कि लोगों को ये पता नहीं ना कि किसके लिए। तो ये बताना चाहूँगा कि लोगों को कि ये किसके लिए, जो गोल्डन वीज़ा होता है, जो इन्वेस्टर वीज़ा होता है, उसके लिए है। ये जो आपको कहने का मतलब, पोर्टुगल में भी बहुत इन्वेस्टर की ज़रूरत है और इन्वेस्टर आते हैं उधर पैसा लगाते हैं, तो उसके लिए ये गोल्डन वीज़ा होता है। और उसके लिए जो फाइल जब से उसको टीआरसी कार्ड मिल जाता है, और टीआरसी कार्ड की मैं बात करूँ, गोल्डन वीज़ा में फास्ट प्रोसेस होता है, तो वो सब के लिए 5 साल है। बाकी तो जब से आपको टीआरसी कार्ड मिलता है तब से जाके 5 साल आपके गिनाए जाते हैं। ये सब चीज़ें सुनने में आ रही है, ये सब गोल्डन वीज़ा के लिए, इन्वेस्टर वीज़ा के लिए है, बाकी दूसरे किसी के लिए नहीं है। तो अभी मार्केट में ऐसे 2024 के बाद में बहुत सारी वीडियो बने, बहुत सारी खबर आई कि पोर्टुगल का 5 साल का जब से आपने अप्लाई किया है, जब से आप आए, लीगल एंट्री की, उसके बाद में टोटली 5 साल गिना जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। अभी टीआरसी की मैं बात करूँ तो 2 साल 2.5 साल में टीआरसी कार्ड आता है, बराबर। तो वो सब टाइमिंग नहीं गिना जाएगा। जब आपके पास में टीआरसी कार्ड आता है तब भी आपका 5 साल, टीआरसी कार्ड के बाद में 5 साल गिना जाएगा, पहले का टाइम नहीं गिना जाएगा। तो लोग गलत फहमी मत रहिए, क्योंकि क्या है, ये गोल्डन वीज़ा के लिए ये जो सब वीडियो बन रहे हैं, जो सब खबर आ रही है, ये गोल्डन वीज़ा के लिए है और अभी इन्वेस्टर वीज़ा के लिए है, दूसरे किसी के लिए नहीं है। अगर मैं बात करूँ 88 की और 89 की, तो 88-89 वाले के लिए यही है कि टीआरसी कार्ड आ जाती है, फिर बाद में आपका प्रोसेस होता है, फिर बाद में आपका 5 साल गिना जाता है, उससे पहले 5 साल नहीं गिना जाता है। ये जो खबर सब आ रही है वो गोल्डन वीज़ा के लिए और इन्वेस्टर वीज़ा के लिए है। तो दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि ये सब उसके लिए है। बाकी सब मैं देखता रहता हूँ कि मैं यूट्यूब में खबर सुनाता रहता हूँ कि हर बंदे को अगर समझ लो ये सब देने के लिए जाएंगे तो लोग तो यार लाखों में पोर्टुगल में जाते हैं, और पोर्टुगल सबकी बहुत अच्छी कंट्री आने बहुत पसंद करते हैं पोर्टुगल में। क्योंकि क्यों पसंद करते हैं कि पोर्टुगल में क्या होता है कि पोर्टुगल में सबसे फास्ट पेपर हमें देता है, दूसरी कोई कंट्री हमें फास्ट पेपर नहीं देती। पोर्टुगल में अगर क्या होता है कि बंदा जाता है ना, हर कोई भी बंदा, देखो हर कोई भी यूरोप में जाता है तो हर कोई पोर्टुगल में जाता है, पेपर अपने बनवाता है। क्यों पोर्टुगल में पेपर बनवाता है? क्योंकि पोर्टुगल का प्रोसेस टाइम बहुत फास्ट है और प्रोसेस टाइम कम लगता है, इसलिए बंदा जाके पोर्टुगल में पेपर बनाता है। और पोर्टुगल सबके लिए अच्छा है। ज़्यादातर के 99% लोग यहाँ से जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो भी जाते हैं वो पोर्टुगल जाते हैं। पोर्टुगल में भले कोई भी कंट्री में काम करते हैं पर पेपर अपने हमेशा बनवा के
पहले क्या होता है कि अगर दूसरी कोई कंट्री जाओ उधर से पेपर भी आप समझ लो कुछ पैसे देके आप पेपर के लिए अपनी फाइल करवा सकते, फाइल लॉक करवा सकते हो। तो क्या बहुत सारे लोगों की फ़ाइल चलती है, बहुत सारे दूसरी कंट्री में काम करते हैं, पोर्टुगल में अपनी फ़ाइल लॉक करवाइए। तो ऐसा ही चलता है सिस्टम में। देखो कहने का मतलब कि पोर्टुगल हमें फास्ट पेपर देता है दुनिया में, और पोर्टुगल इसीलिए लोग जाना पसंद करते हैं। और पोर्टुगल सबसे अच्छा है, लीगल एंट्री जाओ, अनलीगली जाओ, असाइलम करो, सब कुछ करो, पोर्टुगल सब कुछ ऐसा एक्सेप्ट करता है। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है पोर्टुगल। और पोर्टुगल की मैं बात करूँ तो पोर्टुगल बहुत अच्छा है, और उसका वीज़ा रेशियो तो इंडिया से कम बिल लगता है, वीज़ा लगता ही नहीं है। और कहने का मतलब इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि विजिटर वीज़ा दूसरी कंट्री का लगाते और उधर से पोर्टुगल जाते हैं। तो दोस्तों आज मेरा पोर्टुगल पे टॉपिक था। आपको सबको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। आप सबको